हेलो दोस्तों, नैमिष सर मैथ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा था काम और समय, टाइम एंड वर्क, काम समय। तो काम समय में हमने एक वीडियो बनाई थी, उस पर क्वेश्चन बताए थे कि दो व्यक्ति एक काम को इतने दिनों में करते हैं, फिर अगले दो व्यक्ति उसी काम को इतने दिनों में करते हैं, अगले फिर दो व्यक्ति जो है इतने दिनों में कार्य करते हैं। तो एक व्यक्ति या तीनों व्यक्तियों द्वारा कार्य को कितने दिन में लगेगा, कितना टाइम लगेगा। आज का क्वेश्चन हमारा उसी पर आधारित है। आज जो है अलग अलग दे रखा है, दो व्यक्तियों को एक साथ और तीन व्यक्तियों को एक साथ कह रहा है। फिर जो है फिर अकेला एक व्यक्ति कितने दिनों में कार्य करेगा। तो क्वेश्चन हमारा है ए तथा बी एक साथ एक कार्य 28 दिनों में कर सकते हैं। ए तथा बी जो है मिलकर के एक काम को जो है 28 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए बी तथा सी उसी कार्य को एक साथ 21 दिनों में कर सकते हैं। कह रहा ए और बी और सी तीनों मिलकर जो है उसी कार्य को जो है 21 दिनों में कर सकते हैं। तो सी अकेला से कितने दिनों में कर सकता है। ऑप्शन में दिया है 7 दिन, 42 दिन, 84 दिन और 35 दिन। तीन व्यक्तियों द्वारा किया गया कार्य 21 दिन है और दो व्यक्तियों द्वारा किया गया कार्य 28 दिन है। तो सबसे पहले लिखते क्या है, ए प्लस बी। ए प्लस बी मतलब ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। ए प्लस का बी बराबर कितने दिनों में कार्य कर रहे हैं, तो 28 दिनों में। उसके बाद में करा यदि ए बी तथा सी उसी कार्य को एक साथ 21 दिनों में कर सकते हैं। मतलब तीनों व्यक्ति अगर लग जाएं, दूसरा कोई तीसरा व्यक्ति आता है सी नाम का और उसका बी दोनों कर रहे थे और तीसरा भी आ जाता है। अगर तीनों उसी कार्य को करें तो कितने दिनों में खत्म कर देते हैं, 21 दिनों में। तीनों ए प्लस बी 28 दिन में कर रहा है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों जो है 21 दिनों में कार्य कर रहे हैं। तो इनका 28 और 21 का क्या करेंगे, पहले लासा लेते हैं। 28 और 21 का लासा लोगे, 28 और 21, 28 21 का लासा क्या होगा, पहले 2 से काटोगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 21 ऐसे ही नोट कर लोगे। 2 से 21 कटेगा नहीं तो सबसे फिर 2 से काटेंगे, 2 सती 14 फिर 21। अब देखो पहले 3 से काट लो, चाहो तो 7 से काट लो। तो पहले 3 से काटते हैं छोटी संख्या से सबसे छोटी, तो 7 कटेगा नहीं और 21 कट जाएगा, 3 सते 21। फिर काटेंगे 7 से क्योंकि 7 ही संख्या है। अब कट गया 7 एकम 7। अब इनका लासा क्या होगा, पहले गुणा कराते हैं। 2 दूनी 4, 3 12, 12 सत्ती 84। ये हमारा लासा कितना मिल गया, 84। 84 मिलने के बाद में 28 का पहाड़ा ऐसा लगाओ कि 84 में कितनी बार लगेगा। तो देखते हैं 84 में कितनी बार लगेगा, 3 बार लगेगा। 28 तिया 84, चाहो तो गुणा करा के देख लो। 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 28 गुणे में 3, 3 अट्ठे 24 का 4, 3 दूनी 6 2 8, कितना हो गया 84। तो कितनी बार लगा हमने, 3 बार लगा तो 3 लिख दिया यहाँ पे। और 21 का 84 में लगाओ तो कितना लगेगा, 4 बार। तो 4 बार लग दिया तो 4 बार लगा तो 4 लिख दिया। अब इनकी क्या आ गई क्षमता, इनकी कार्य करने की जो क्षमता है। ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिनों में, इनकी कार्य क्षमता कितनी है 3, और ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता कितनी है, तीनों की मिलकर के कार्य क्षमता कितनी है 4। तो कह रहा है कि सी अकेला उसे कितने दिनों में कर सकता है। तो सी की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले सी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो ए यहां थोड़ा दिमाग लगाते, ए प्लस बी बराबर 3 दिन कर रहा है और ए प्लस बी बराबर 3 हो जाएगा, तो सी बराबर जोड़ रहे हैं तो 4 हो रहा है। तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी बराबर 1। सी बराबर कितना हो जाएगा 1। यहां देखो ए प्लस बी बराबर कितनी क्षमता आ रही है 3। अगर ए प्लस बी की 3 क्षमता है और सी और तीनों को मिला दिया जाता है तो कितना हो जाता है 4। तो यहां पर अगर 3 इसकी है तो सी की कितनी हो जाएगी 1, सी की 1 हो जाएगी। तो अब क्या करते हैं, सी की क्षमता आ गई और टोटल काम कितना है हमारा 84, कुल कार्य कितना है 84। तो क्या कराते हैं, तो सी की कार्य सी अकेला उसे कितने दिनों में कर सकता है। तो सी के निकालने के लिए क्या करेंगे, जो संख्या कार्य टोटल कार्य दिया है उसको लिखेंगे और उसके बाद उसकी जो क्षमता होती कार्य करने की क्षमता कितनी है, एक कार्य करने की क्षमता है, तो 1 से भाग कराओगे तो कितना आ जाएगा 84। तो ये हमारा यही आंसर हो जाएगा 84 दिन।
जो कार्य क्षमता है 2 आती तो 2 से गुणा कर 2 से भाग करा देते तो उसका कम हो जाता, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, तो कितना हो जाता 42 दिन। अगर 1 आई है तो 1, 3 आई तो 3, 4, जितनी क्षमता उसकी आए उसको उतने काम से विभाजित कर देते हैं तो हमारा जो है आंसर निकल आता है। तो हमारा 84 आंसर आया है। अब देखते हैं ऑप्शन में कौन सही है 84। तो पहला ऑप्शन 7 डेज दे रखा है 7 दिन, तो 7 दिन तो हो ही नहीं सकता है। उसके बाद दूसरा है 42 दिन, ये भी गलत। तीसरा हमारा दे रखा है 84 दिन, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला। और तीसरा और चौथा दे रखा है 35 दिन, तो मेरा ऑप्शन सी 84 सही होगा। ऐसे ही क्वेश्चन को लगाने हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, अगला क्वेश्चन ये है, कह रहा ए तथा बी मिलकर एक कार्य 6 दिन में कर सकते हैं। ए तथा बी जो है मिलकर के एक कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं। यदि बी अपने आप वह कार्य 8 दिनों में कर सकता है तो ए स्वतंत्र रूप से वह कार्य कितने दिनों में कर पाएगा। कह रहा जो है ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 6 दिनों में करते हैं और बी जो है वह कार्य को 8 दिनों में कर सकता है। तो कह रहा ए जो है स्वतंत्र रूप से वह कार्य कितने दिनों में कर सकता है। तो कह रहा ए की पूछ रहा है ए जो कार्य करेगा तो कितने दिन उसको कार्य करने में लग जाएंगे। तो सबसे पहले वही लिखते हैं कि ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 6 दिन में करते, तो ए प्लस बी बराबर 6। उसके बाद कह रहा बी अपने वह कार्य 8 दिनों में कर सकता है, उसी कार्य को बी जो कितने दिनों में कर सकता है, 8 दिनों में कर सकता है। इनका लासा लोगे कितना हो जाएगा 24। लासा लेते हैं इधर 6, 8, इनका लासा लो। 2 से पहले काटेंगे, 2 3 6, 2 चौके 8, फिर 2 से काटो, जब तक 2 से कटे तब तक 2 से काटते रहो, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटोगे तो 3 नहीं कटेगा लेकिन 2 कट जाएगा, 2 एकम 2, अब 3 से काट दो, 3 एकम 3, इसको अब गुणा कराएंगे तो 2 दूनी 4, दूनी 8, त्रिक 24। लासा में कितना मिला 24, जो हमने पहले ही लिख लिया है। ऐसे ही सोच लो थोड़ा, 6 का पहाड़ा लगाओ, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौके 24, 8 त्रिक 24। ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि दोनों का लग जाए एक में, तो हमने क्या कर दिया 24 लिख दिया, तीन दोनों का लग जाएगा। तो 6 का पहाड़ा 24 में कितनी बार लगेगा, 6 चौके 24, 4 बार। 8 का पहाड़ा 24 में कितनी बार लगेगा, 3 बार, 8 त्रिक 24। अब इनकी कार्य क्षमता कितनी आ गई, अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो 4 उनकी कार्य क्षमता हो जाएगी। अगर बी अकेला करेगा तो उनकी कार्य क्षमता कितनी है 3, तो ए की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, देखो ए प्लस बी बराबर 4 अगर दे रखा है और बी बराबर कितना दे रखा है 3, तो ए की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, ए की कार्य क्षमता हो जाएगी 1। अगर ए की कार्य क्षमता 1 हो जाएगी तो कह रहा है कि ए की कार्य करने की क्षमता अगर स्वतंत्र रूप से वह कार्य कितने दिनों में कर सकता है, तो ए का टोटल काम कितना है हमारा 24 दिन। कुल कार्य हमारा कितना है 24 और ए की कार्य क्षमता कितनी 1, तो ए की कार्य क्षमता जो है, जो कुल समय कुल कार्य बटे में कार्य क्षमता, तो 24 बटे में क्या लिख देंगे 1, तो ए की कार्य क्षमता जो है ए की कार्य करने की दिनों की संख्या निकल आएगी। तो ए से भाग कराओगे तो 24 ही रहेगा, तो 24 दिन हो जाएगा। कितना हो जाएगा 24 दिन। अगर मान लिया यहाँ पर 4 के जगह बजाय 5 आ जाता, तो 5 आ जाता तो यहाँ पर इसकी कार्य क्षमता 3 थी, तो ए की कार्य क्षमता कितनी आ जाती 2, तो 2 आ जाती, 2 से भाग करा देते तो 12 हो जाता। जितना भी आए कार्य क्षमता ए बी की सी की जितनी भी अलग अलग आए उनको जिसकी पूछे उसकी निकाल दो। अगर पूछे बी कितने दिनों में करेगा तो बी की भी निकलेगा, बी बराबर कितना है, बी बराबर है 3, 3 अट्ठे 24, 3 से भाग करा दो कितना आ जाएगा 8। तो इसमें दे भी रखा है बी वह कार्य कर कितने दिनों में कर सकता है 8 दिनों में। बी को 3 से कराओ, 3 अट्ठे 24, तो 8 दिन आ जाएगा। तो अब ऑप्शन मैच करते हैं, तो इसमें पहला ही ऑप्शन जो है दे रखा है 24 दिन, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। और चारों जो है 14, 2 दिन, 22 दिन, ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, कह रहा एक किसी कार्य के 3/4 भाग को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। ये जो है किसी कार्य का 3/4 भाग जो है 12 दिनों में पूरा कर सकता है, तो वह उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, वह उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा।
इसमें एक ही व्यक्ति की कार्य क्षमता दे रखी है और उसका जो है कुछ भाग दे रखा है, जो इतने भाग को है, जो इतने दिनों में कर सकता है। तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, इसको समझना और परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। 3/4 हमारा कार्य कितना है, 3/4 मतलब टोटल काम कितना है हमारा, 3/4 लिखते हैं, 3/4। इसमें देखो जो बटे में संख्या दे रखी होती है वो हमारा कुल कार्य होता है, और जो ऊपर संख्या होती है वो कहता है इतने दिन ये कार्य हमारा जो है किया गया कार्य है। 4 में से कितने कार्य कर रहा है, 4 इसमें से 3 काम कर रहा है, और 3 काम कर रहा है वो कितने दिनों में कर रहा है, 12 दिनों में। जो 3 काम हमारा कर रहा है वो 12 दिनों में कर रहा है, तो लिखते हैं 3 बराबर 12 दिन। अब क्या करेंगे, 3 से काट दोगे, 3 एकम 3 और 3 चौके 12, तो 1 बराबर कितना हमारा आ जाएगा, 1 बराबर हमारा आ जाएगा 4। अब इसमें कह रहा है कुल काम कितना है, देखो 3/4 भाग को 4 हमारा कुल काम कितना है 4, तो कह रहा हुआ उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, पूरा कर सकता है। अगर पूरा कर सकता है तो वह उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, तो कुल काम पूछ रहा है। अगर चारों काम करे तो वह कितने दिनों में कर रहा है, 3 काम जो है 12 दिन में कर रहा है, तो एक काम कितने दिन में करेगा, 4, एक दिन में कितने काम करेगा, 4 काम करेगा। तो वो इसी तरीके से क्या करते हैं, तो 4 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पर 4 है तो 4 की गुणा यहाँ पे करा दो, 1 लिखा था हमने 4 लिख दिया, गुणे में इधर कितना है 4, और फिर 4 से करा देंगे। देखो 4 काम हमारा टोटल है, तो 4 काम को कराने के लिए क्या करेंगे, 4 से गुणा कराएंगे, तो 4 काम बराबर कितना हो जाएगा, 16 दिन। कुछ नहीं करना है इसमें, कुछ नहीं निकालना है, और बस ऐसे ही क्वेश्चन लगा देना। अगर उस तरीके से लगाओगे कि 3/4 भाग हमको 4 फिर 12 करो, तो 3 चौके 12, 3 चौके 12, सॉरी 4 तियां 12, तो कितना आ जाएगा 9, फिर उसको करोगे। तो ऐसा नहीं करना है, ज्यादा परेशान नहीं होना, इधर उधर ज्यादा गुणा भाग नहीं करनी है, थोड़ा क्वेश्चन को समझना है। कह रहा एक व्यक्ति जो है एक कार्य का जो 3/4 भाग को 12 दिनों में करता है, 3 भाग कितने दिन में कर रहा है, 12 दिनों में, और कुल काम कितना है 4। कोई व्यक्ति दे रखा होता है, जैसे 5/4 संख्या दे रखी है, 5/9। अब इसमें 5/9 का मतलब है कि 9 संख्या है, वही टोटल कितनी है 9, उसमें से काम ऊपर कितनी दे रखी है 5, तो इसीलिए करते हैं। जैसे मान लिया कहते हैं ना 1/4 है, इसको 4 भागों में डिवाइड करना है, तो 1/4 करते हैं, तो हमारी जो कुल संख्या, कुल खाने कितने हैं 4, तो नीचे 4 लिखे जाएंगे। अगर यहीं पर कितने हो जाए 6, तो नीचे कितने लिख दिए जाएंगे 6, तो 1/6 भाग में डिवाइड हो जाएगा। तो नीचे जो संख्या दे रखी होती है पूरा उसका कार्य होता है, मतलब पूरी संख्याएं होती हैं। तो पूरी संख्याएं मतलब 4 हो गया। अब टोटल हमारे पास 4 काम है, और 3 काम को 12 दिनों में कर रहा है, तो 3 बराबर 12, तो 3 कम 3, 3 चौके 12, तो 1 बराबर कितना हो गया 4, तो 1 बराबर 4, तो 4 बराबर कितना होगा, तो 4 कम 4, 4 चौके 16, तो हमारा कितना दिन आ जाएगा, 16 दिन में काम करेगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पहला देखो 18 दिन दे रखा है, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा 17.5 मतलब 17.5 दिन में करेगा, ये भी नहीं। फिर कह रहा 16.5, ये भी नहीं। और चौथा हमारा क्या है 16 दिन, तो यही हमारा ऑप्शन जो है सही होगा, राइट।